हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं। फाइनली डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर नहीं बल्कि डिज्नी प्लस के प्रीमियम एक्सेस पर रिलीज हुई एमसीयू की पहली फिल्म ब्लैक विडो को, जिसकी रिलीज का हम सभी फैंस ऑलमोस्ट एक साल से कर रहे थे। बट फिलहाल तो इस फिल्म को थिएटर्स में नहीं बल्कि डिज्नी प्लस के ऐसे प्राइम एक्सेस पर रिलीज किया गया है जिस प्राइम एक्सेस के लिए हमें अच्छी खासी रकम देनी होती है, और वीपीएन, सब्सक्रिप्शन और इस प्राइम एक्सेस के खर्चे को मिलाकर ये अमाउंट ऑलमोस्ट 3 से 3,500 के आसपास पहुंच जाता है। अब मेरे पास कंफर्म फिगर इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने इस फिल्म को देखने के लिए सिर्फ वीपीएन और सिर्फ 600 रुपए ही खर्च किए थे। बाकी के पैसे मेरे दोस्तों ने लगाए थे जो लोग इंडिया में नहीं रहते, और इन्हीं लोगों से पार्टनरशिप कर मैंने इस फिल्म को वीपीएन के जरिए डिज्नी प्लस के एक्सेस प्रीमियम अकाउंट पर देख लिया। लेकिन इस फिल्म को देखने के लिए इतने सारे जुगाड़ इसीलिए किए जा रहे हैं क्योंकि इस फिल्म को ऑफिशियली इंडिया में रिलीज नहीं किया गया। और इंडिया की रिलीज डेट की बात करें तो ये फिल्म अक्टूबर के मंथ में रिलीज की जाएगी, यानी कि आपको प्राइम एक्सेस पर फिल्म हिंदी में देखने नहीं मिलेगी। तो हिंदी डब के लिए आपको अच्छा खासा वेट करना होगा। बाकी इंग्लिश डब के लिए तो आप इतने ही सारे जुगाड़ लगाकर फिल्म को देख सकते हैं। खास करके फॉरेन के कॉन्टेक्ट्स आपको रखने होंगे, तभी ही ये फिल्म आपको सस्ती पड़ेगी, वरना बिल्कुल भी नहीं। खैर, तो अब इन पॉइंट्स को छोड़कर पहले बात करते हैं फिल्म की कहानी के बारे में, जिस कहानी में हमें टाइटल से ही पता चल जाता है कि पूरी तरीके से फोकस ब्लैक विडो के पास और उसके किए गए अधूरे मिशन को पूरा करने पर रहेगी। ऐसे में उसके पीछे मुसीबत सोकोविया अकॉर्ड्स के चलते एजेंट रॉस की भी लगी हुई है, जिन्हें गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन मिली है ब्लैक विडो को पकड़ने की। क्योंकि अब ब्लैक विडो जिन एवेंजर्स को अपनी फैमिली कहती थी, वो सिविल वॉर के बाद पूरी तरीके से बिखर चुकी है। यानी कि ये फिल्म एमसीयू के यूनिवर्स की प्रेजेंट की टाइमलाइन में फोकस नहीं करती बल्कि सिविल वॉर के बाद की टाइमलाइन में फोकस करती है, और यही दिखाती है कि नताशा ने इस बीच कितने सारे स्ट्रगल किए और अपने पास से कैसे निपटा, जिसे देखने के लिए आपको लगभग 2 घंटे 10 मिनट तक का वक्त देना होता है। जो अब क्या आपको इस फिल्म के लिए इतनी भारी रकम लगाने के बाद देना भी चाहिए या नहीं, चलिए अब उन डिटेल्स पर बात करते हैं। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट के साथ, जो है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले इसी पॉइंट पर बात कर लेते हैं कि क्या आपको आपका कीमती समय इस फिल्म के लिए देना भी चाहिए या नहीं, क्योंकि हिंदी डब में ये फिल्म रिलीज हुई नहीं है। बाकी एमसीयू वाले फिल्में हमेशा फैमिली को ध्यान में रखकर बनाते हैं, और हाँ, मासस ऑडियंस को भी, जिसमें अगर देखा जाए तो मासस ऑडियंस के हिसाब से ये एक मस्ट वॉच फिल्म है, क्योंकि इस फिल्म में मासस ऑडियंस के लिए सभी के सभी एलिमेंट डाले गए हैं, जिन्हें मिलाकर ये फिल्म एक कंप्लीट मास एंटरटेनिंग ब्लॉकबस्टर एक्शन फिल्म है। और फैंस के हिसाब से देखा जाए तो ये फिल्म ब्लैक विडो के कैरेक्टर को स्क्रीन पर बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट करती है, खास करके वो फैंस जिन लोगों ने ब्लैक विडो फिल्म की डिमांड की थी। तो देर आए दुरुस्त आए, जो बात फैंस को काफी ज्यादा पसंद आई है। और हाँ, ये फिल्म उन मार्वल फैंस को भी पसंद आएगी जो लोग एमसीयू की फिल्मों को कई टाइम से फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अब बात करें डाई हार्ड फैंस की, तो उन्हें ये फिल्म सिवाय डिसअपॉइंटमेंट के और कुछ नहीं देने वाली, और उनके लिए मेरी राय यही है कि अगर वो इस फिल्म को स्किप भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा एमसीयू की टाइमलाइन पर। जी हाँ, और उन्हें ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि इस फिल्म में उन्हें क्या क्या देखने मिल सकता है। और अगर उसकी हिंट दूं तो ये फिल्म सीधी तरीके से ब्लैक विडो की टॉर्च दूसरे कैरेक्टर को थमाती है, ताकि एमसीयू के यूनिवर्स में आगे चलकर वो नई ब्लैक विडो बन सके। अब ये डिटेल कोई स्पॉइलर डिटेल नहीं है, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि एवेंजर्स एंड गेम फिल्म में ब्लैक विडो का क्या हल हुआ है, और उन्हीं चीजों को भी ध्यान में रखकर ये फिल्म आपको ब्लैक विडो के कई सारे ऐसे मोमेंट्स में जरा भी थ्रिल नहीं देती, जिस मोमेंट में हमें लगता है कि ब्लैक विडो के साथ कुछ बुरा होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो चीज हो चुकी है। इसके अलावा ये फिल्म सिविल वॉर के बाद ही बन जानी चाहिए थी, अगर स्टोरी को इसी तरीके से प्रेजेंट करना था तो। यानी कि इस फिल्म में हमें नताशा रोमानोफ की जो पास्ट की भी डिटेल दी गई है, वो भी इतनी सी ही है जितनी डिटेल हमें ऑलरेडी खुद नताशा और हॉकाई दे चुके हैं। यानी कि इस स्टोरी के हिसाब से खास करके ब्लैक विडो की ही जो माइंड ब्लोइंग स्टोरी बन सकती थी, उस अपॉर्चुनिटी को एमसीयू वालों ने पूरी तरीके से खो दिया है। अब मैं ये बात काफी ऑनेस्टली कह रहा हूँ, क्योंकि आपको पता भी होगा कि इस फिल्म को बनने के लिए कितना लंबा स्ट्रगल करना पड़ा है। और जब फैंस इस फिल्म की हिसाब से काफी ज्यादा डिमांड कर रहे थे, लिटरली काफी ज्यादा, तो फैंस को सर्व कर दी गई फिल्म कैप्टन मार्वल, जिसकी किसी ने भी डिमांड नहीं की थी। लेकिन फिर भी एमसीयू वालों को अपना फ्यूचर संवारना था, इसलिए ब्लैक विडो फिल्म को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया गया। उसके अलावा रिसेंट फीमेल सुपर हीरो की भी थी, जिस पर अगर मार्वल स्टूडियो फिल्म बना था तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि फिल्म उतनी कमाई नहीं कर पाएगी जितनी कमाई एमसीयू के यूनिवर्स की बाकी मेल सुपर हीरोज फिल्मों ने की है। लेकिन वंडर वुमन फिल्म के आने से सारी की सारी चीजें बदल गई, और एमसीयू का चार्ज पूरी तरीके से केविन फेगी के अंडर आ गया, जिन्होंने बाद में जाकर इस फिल्म को ग्रीन लाइट दी। और अब रिजल्ट हमारे सामने है, बट अनफॉर्चुनेट, जैसे कि मैंने कहा, उसमें काफी देर हो गई। क्योंकि इस फिल्म को देखकर मैं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं
कहूंगा तो मुझे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है, क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स इस फिल्म में बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट किए गए हैं, खास करके येलेना बेलोवा और डेविड हार्बर का कैरेक्टर। ये दोनों ही कैरेक्टर आपको इस फिल्म में बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। लेकिन डेविड हार्बर के कैरेक्टर एलेक्सी को लेकर जिस तरीके का फ्यूचर होना चाहिए था वो हमें बिल्कुल भी नजर नहीं आता, क्योंकि एलेक्सी को रशिया का रेड गार्डियन यानी कि रशियन कैप्टन अमेरिका कहा जाता है। लेकिन जो चीज उस कैरेक्टर के साथ में इस फिल्म में हुई है, भले से ही उसकी स्टोरी कॉमिक बुक की तरह सिमिलर क्यों ना हो, लेकिन पे ऑफ उतना ज्यादा निकल कर नहीं आता, क्योंकि पूरी फिल्म में एलेक्सी खुद को कैप्टन अमेरिका से बेटर प्रूफ करने में ही लगा रहता है। लेकिन येलेना बेलोवा के कैरेक्टर की बात करें तो जैसे कि मैंने कहा, उस कैरेक्टर की डेवलपमेंट शुरुआत से ही बहुत अच्छी तरीके से कर दी गई है। यानी कि अब ये कैरेक्टर अगर एमसीयू के यूनिवर्स में ब्लैक विडो के टाइटल को ले भी लेगा, जो कि ऑब्वियसली उसने लिया ही है, तो फैंस को उससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और जिस तरीके की प्लानिंग इस कैरेक्टर को लेकर फ्यूचर की गई है, उससे भी ये बात साफ होती है कि येलेना का कैरेक्टर हमें एमसीयू के यूनिवर्स में और भी काफी ज्यादा देखने मिलेगा, जिसका पता आपको इस फिल्म के एंडिंग क्रेडिट सीन में काफी आसानी से चल जाएगा। लेकिन वो एंडिंग क्रेडिट भी इतना ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि उसका कनेक्शन सीधे एमसीयू के यूनिवर्स में किसी फिल्मों से नहीं बल्कि सीरीज से होने वाला है। बाकी अब बात करें ब्लैक विडो यानी कि स्कारलेट जॉनसन के कैरेक्टर की, तो उनकी परफॉर्मेंस में कोई भी कमी नहीं आई है और वो हर बार की तरह ब्लैक विडो के रोल में कई ज्यादा खूबसूरत लग रही है। इसके अलावा फिल्म के जो बाकी दूसरे कैरेक्टर्स है, अगर आप सोच रहे हो कि उनके बारे में मैंने बात क्यों नहीं की, तो वो कैरेक्टर ही कुछ ऐसे है जिनका रोल इस फिल्म में इतना भी ज्यादा ग्रेट नहीं है कि मैं उनके बारे में बात कर आपको जबरदस्ती के उन कैरेक्टर्स का ज्ञान दूं। जिसमें अगर एक कैरेक्टर पर बात करने के लिए कहा जाए तो उसके बारे में आप भी सुनना चाहते होंगे कि इस फिल्म में टास्क मास्टर के कैरेक्टर को अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया भी गया है या नहीं। और जो रूमर आपने सुनी है कि उस कैरेक्टर को भी इस फिल्म में आयरन मैन 3 की तरह मैंडेलोरियन दिखाकर वेस्ट किया गया है, वेल तो ऐसा नहीं है। लेकिन जो चीज हमें टास्क मास्टर के कैरेक्टर से चाहिए थी वो डेफिनेटली फैंस को बिल्कुल भी नहीं मिलती, सिवाय इसके फाइटिंग मूव्स के। और जब रिजल्ट निकल कर आता है यानी कि उसका ट्विस्ट, तो उसे हम ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर बैठे हुए होते हैं। और एग्जैक्ट वही चीज हमारे सामने भी प्रेजेंट की जाती है टास्क मास्टर के कैरेक्टर को लेकर, जिस कैरेक्टर को एंड में देखकर तो ऐसा लगता है कि इसका फ्यूचर एमसीयू में इतना ज्यादा ब्राइट नहीं है। और इसका पता तो हमें तभी चल गया था जब टास्क मास्टर के कैरेक्टर को इस तरीके के कॉस्ट्यूम में प्रेजेंट किया गया था, जिसके हेलमेट में हम स्कल की बस थोड़ी बहुत झलक देख सकते हैं। और मार्वल वालों की तरफ से ये चीज सिर्फ और सिर्फ चाइना के बॉक्स ऑफिस नंबर को ही ध्यान में रखकर किए गए थे, क्योंकि चाइनीज लोग स्कल फेस को स्क्रीन पर देखना पसंद नहीं करते। और उसी के हिसाब से अगर एमसीयू वाले ऐसी ही फिल्में बनाते रहे तो कई सारे डाई हार्ड फैंस बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए। अब मेरे पास उनके लिए कहने के लिए कुछ नहीं है जो लोग ब्लैक विडो के कैरेक्टर को हेट करते हैं, क्योंकि इस फिल्म को देखकर वो ब्लैक विडो के कैरेक्टर से और भी ज्यादा हिट करने लगेंगे। इसके अलावा ये फिल्म अपने पोस्ट क्रेडिट से एंड डिज्नी प्लस की सीरीज पर होती है, तो फिल्म आपको वो भी पता होगा कि एंड में कनेक्ट सीधे एवेंजर्स एंड गेम से जाकर होती है। पर वैसे कनेक्शन में आपको कोई भी बड़े सुपर हीरो का यानी कि बड़े एक्टर का कैमियो देखने नहीं मिलने वाला। ये भी बात आपको बिल्कुल भी भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि बस इस फिल्म को ब्लैक विडो की एक ऐसी टाइमलाइन को फिल करने के लिए बनाया गया है जिसका कोई मतलब नहीं बन रहा है। बाकी अब बात कर ले फिल्म के बाकी दूसरे एलिमेंट्स की, क्योंकि कैरेक्टर्स की बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ और फिल्म की कहानी की भी, जो राइटिंग के हिसाब से ही बहुत ज्यादा वीक है। इसके अलावा फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो बजट फिल्म का अच्छा है, जिसमें आपको कलर करेक्शन भी काफी अच्छे देखने मिलेंगे और फिल्म की कोरियोग्राफी ठीक ठाक। बाकी फिल्म के बीजीएम और सॉन्ग के सिलेक्शन की बात करें तो वो भी ठीक ठाक है, इतने ज्यादा ग्रेट नहीं। और हाँ, इसके अलावा फिल्म की डिजाइनिंग भी अच्छी की गई है, लेकिन फिल्म के कुछ डायलॉग्स बिल्कुल भी नहीं, जिन्हें सुनकर सच में बहुत ही वियर्ड फील होता है कि डायलॉग राइटर्स इतने ज्यादा डम डायलॉग लिख कैसे सकते हैं। बट कुछ पोर्शंस में उनके डायलॉग्स अच्छे हैं, जिसकी वजह से हमें हंसी भी आती है। और अब फिल्म की एडिटिंग पर आ जाए तो फिल्म की एडिटिंग ठीक ठाक है, जिसमें कई सारे इमोशनल मोमेंट्स को डाल दिया गया है ताकि ऑडियंस नताशा की फैमिली से कनेक्ट हो सके। और उसमें ये फॉर्मूला कुछ हद तक पास होता है और कुछ हद तक आपको बोर करता है। और अब प्रोडक्शन की बात करें तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि फिल्म का प्रोडक्शन अच्छा है, यानी कि फिल्म के वीएफएक्स पर भी अच्छा खासा काम किया गया है, जो हमें फेक नहीं लगते। लेकिन अगर नताशा उन इम्पॉसिबल एक्शंस को करती है तो हम काफी आसानी से पकड़ लेते हैं कि कहां पर एक्शन फेक यूज किया जा रहा है, जो इमेजिन के परे लगता है। लेकिन ये एमसीयू की फिल्म है जिसके एक्शन को लेकर आपको कोई भी कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए कि फिल्म में एक्शन इतने ज्यादा उम्मीद से परे क्यों दिखाए जा रहे हैं। और अब बात कर ले फिल्म की रेटिंग्स के बारे में, तो फिल्म के एक्शन को ध्यान में रखकर मैं इस फिल्म के एक्शन को 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दूंगा। बाकी फिल्म की कॉमेडी के लिए 5 में से 3 स्टार, क्योंकि जोक्स कुछ जोक्स बहुत अच्छे हैं। और ड्रामा की रेटिंग 5 में से सिर्फ 2.5 स्टार की ही बनेगी इस फिल्म के लिए, जिसका रीजन मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि फिल्म की राइटिंग बहुत वीक है, जिसके चलते हमें फिल्म का सस्पेंस यानी कि फिल्म के ट्विस्ट एंड टर्न्स जरा भी इंप्रेस नहीं करते। और इसी को ध्यान में रखकर सस्पेंस के लिए मेरी रेटिंग 5 में से सिर्फ आधे स्टार की ही बनेगी इस फिल्म के लिए। और अब आ जाए फिल्म के थ्रिल पर, तो फिल्म में थ्रिलिंग मोमेंट अच्छे हैं, जिसके हिसाब से ये रेटिंग 5 में से 1.5 स्टार की बनती है। और अब मासस ऑडियंस की बात करें तो मासस ऑडियंस की नजर में ये फिल्म A+ की रेटिंग डिजर्व करेगी,
जिसमें मैंने मार्वल्स के उन फैंस को भी डाल दिया है जो लोग एमसीयू की फिल्में देखना चाहते हैं। और क्रिटिक्स की बात करें तो क्रिटिक्स को तो ये फिल्म पसंद ही आ रही है। इट मींस कि उनकी नजर में इस फिल्म की रेटिंग है A- की। और बात करें मेरी तो मैं इस फिल्म को काफी सोच समझने के बाद वो भी बिल्कुल ऑनेस्टली B की कैटेगरी में रखूंगा। आई नो ये रेटिंग बहुत कम है इस फिल्म के लिए, लेकिन मैंने अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दिया है। यानी कि आप इस फिल्म को वन टाइम वॉच के हिसाब से देख सकते हो, वरना स्किप भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये मेरा ओपिनियन है फिल्म ब्लैक विडो को लेकर। आपकी राय आप मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर भी। तो अब चलिए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।